मेरा यह वीडियो जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित है। 7 अगस्त सन 2021 को गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिन्हें अ मैन विथ गोल्डन आर्म्स भी कहा जाता है, उन्होंने टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा के किसान पिता के बेटे नीरज चोपड़ा के जीवन से संबंधित मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पहला है, खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं और उन्हें खेल के क्षेत्र में किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है, खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, भाला फेंक खेल से संबंधित हैं और उन्हें वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न दूसरा है, नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ व किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर है, नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के खंडरा गांव में 24 दिसंबर सन 1997 को हुआ। प्रश्न तीसरा है, जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के माता पिता का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, नीरज चोपड़ा की माता का नाम सरोज देवी एवं पिता का नाम सतीश कुमार है। प्रश्न चौथा है, नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो खेल के कोच का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो खेल के कोच का नाम नसीम अहमद और भारत के राष्ट्रीय भाला फेंक कोच का नाम उवे होन है। प्रश्न पांचवा है, नीरज चोपड़ा ने कहां से अपनी प्रारंभिक शिक्षा एवं किस कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के एक स्कूल से की एवं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा बीबीए में प्राप्त की। प्रश्न छठवा है, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है, नीरज चोपड़ा को वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए नवंबर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न सातवां है, टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2020 में भारत को पुरुष वर्ग में किसने पहला गोल्ड मेडल दिलाया? तो इसका उत्तर है, नीरज चोपड़ा ने भारत की ओर से जैवलिन थ्रो में भाग लिया एवं उन्होंने 87.58 मीटर तक भाला फेंककर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। प्रश्न आठवां है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को वर्ष 2020 में कितने साल बाद दूसरा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो उसका उत्तर है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक वर्ष 2008 में शूटर खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा को मिला था। उन्होंने 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। 13 साल बाद 7 अगस्त वर्ष 2021 में जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भारत को व्यक्तिगत स्तर पर दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। प्रश्न 9वां है, नीरज चोपड़ा ने भारतीय सेना से जुड़कर कार्य करने का प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है, वर्ष 2016 में नीरज चोपड़ा ने भारतीय सेना से जुड़कर कार्य करना प्रारंभ किया। प्रश्न 10वां है, नीरज चोपड़ा भारतीय सेना के कौन से रेजिमेंट में कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर है, नीरज चोपड़ा को ओलंपिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के कारण राजपूताना राइफल्स का हिस्सा बनाया गया एवं वर्तमान समय में नीरज भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर हैं। प्रश्न 11वां है, नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स के क्षेत्र में
किस वर्ष से खेलना प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उन्होंने वर्ष 2011 से जैवलिन थ्रो खेलना प्रारंभ किया और अब तक नीरज चोपड़ा ने कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रश्न 12वां है ओलंपिक खेलों में अब तक भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो उसका उत्तर है ओलंपिक खेलों में अब तक भारत को कुल 10 स्वर्ण पदक मिले हैं। इसमें 8 स्वर्ण पदक हॉकी के खेल में और 2 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में मिले हैं। प्रश्न 13वां है भारत को एथलेटिक्स में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है भारत को एथलेटिक्स के क्षेत्र में 125 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने का गौरव मिला। ओलंपिक के 121 साल के इतिहास में एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत वर्ष 1900 में पहली बार ओलंपिक में उतरा था। प्रश्न 14वां है नीरज चोपड़ा ने जूनियर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस सन में जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा ने जूनियर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप वर्ष 2016 में जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। प्रश्न 15वां है नीरज चोपड़ा ने दक्षिण एशियाई खेल किस वर्ष खेला था और स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका उत्तर है वर्ष 2016 में नीरज चोपड़ा ने दक्षिण एशियाई खेल खेला था और स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न 16वां है वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ था एवं यह ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो इसका उत्तर है वर्ष 2020 में कोरोना काल की वजह से ओलंपिक टाल दिया गया था, जो कि वर्ष 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। यह ओलंपिक का 32वां संस्करण था। प्रश्न 17वां है वर्ष 2021 में आयोजित ओलंपिक के जैवलिन थ्रो खेल में नीरज चोपड़ा के साथ और किन खिलाड़ियों ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो इसका उत्तर है चेक रिपब्लिकन के जैकब पडलेजो ने 86.67 मीटर के दूसरे स्थान को प्राप्त कर रजत पदक प्राप्त किया तथा चेक रिपब्लिकन के ही विटिजस्लाव वेसेल्ज ने 85.44 मीटर के तीसरे स्थान को प्राप्त कर कांस्य पदक प्राप्त किया। प्रश्न 18वां है नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता था? तो इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में 88.06 मीटर थ्रो के साथ एक नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक भी हासिल किया। प्रश्न 19वां है नीरज चोपड़ा ने अपना स्वर्ण पदक किसे समर्पित किया है? तो इसका उत्तर है जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपना स्वर्ण पदक स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया है। प्रश्न 20वां है वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2016 जो कि पोलैंड में संपन्न हुआ में खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का क्या रिकॉर्ड रहा? इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा ने 66.75 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप पोलैंड में वर्ष 2016 में पहला स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। प्रश्न 21वां है नीरज चोपड़ा के पिता सतीश चोपड़ा क्या काम करते हैं? तो इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा के पिता किसान हैं और माता सरोज देवी गृहिणी है एवं उनके परिवार में 2 बहनें हैं। प्रश्न 22वां है वर्ष 2016 में भारत के गुवाहाटी में हुए साउथ एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा की कौन सी उपलब्धि रही? तो इसका उत्तर है वर्ष 2016 के साउथ एशियन गेम्स में 82.23 मीटर दूर भाला फेंककर
जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 23वां है, हरियाणा में भारतीय सेना में नौकरी करने का अवसर किस खेल के आधार पर नीरज चोपड़ा को मिला है? तो इसका उत्तर है वर्ष 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 के जैवलिन थ्रो के चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा सरकार ने भारतीय सेना में जूनियर कमीशन के तौर पर उन्हें नियुक्त किया। पोलैंड में शानदार प्रदर्शन के बाद नीरज चोपड़ा को सेना में सरकारी नौकरी मिली। 19 साल की उम्र में वे सेना में अफसर बने। प्रश्न 24वां है, वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो खेल में क्या रिकॉर्ड रहा? तो इसका उत्तर है साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 86.47 मीटर दूर भाला फेंककर भारत के नाम स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 25वां है, वर्ष 2018 में एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा का क्या रिकॉर्ड रहा? तो उसका उत्तर है एशियन गेम्स वर्ष 2018 में 88.06 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 26वां है, नीरज चोपड़ा ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब व कहां पर खेला एवं इसमें उनका प्रदर्शन कैसा रहा? तो इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच वर्ष 2013 में यूक्रेन में खेला, जिसमें उन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। प्रश्न 27वां है, नीरज चोपड़ा को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर किस रूप में सम्मानित किया? तो उसका उत्तर है योगी आदित्यनाथ ने नीरज चोपड़ा को लखनऊ में पदक वीरों का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए उपहार स्वरूप प्रदान किए। प्रश्न 28वां है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर हरियाणा सरकार द्वारा नीरज चोपड़ा का सम्मान किस रूप में किया गया? तो उसका उत्तर है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का सम्मान करते हुए उन्हें 6 करोड़ रुपए उपहार स्वरूप दिए गए। प्रश्न 29वां है, वर्ष 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का क्या सपना है? उसका उत्तर है जैवलिन थ्रो में 90 मीटर थ्रो करना नीरज चोपड़ा का सपना है। प्रश्न 30वां है, भारतीय सेना द्वारा जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो उसका उत्तर है नीरज चोपड़ा को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है।